कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन और बैलेंस, ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। इस दुनिया में द्वैत भाव रहता है, एक दोहरापन रहता है। इंसान हमेशा दो चीज़ों को मान के चलता है कि एक मैं हूँ, एक वो परम सत्ता है, जैसे हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड वगैरह ये सब कहते हैं, ब्रह्म सत्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक दोहरापन है, एक विरोधाभास है, ठीक है। और इनके बीच में ही जो है जीवन है, मध्यम मार्ग में ही जो है एक जीवन है ना। दो विरोधी बातों के बीच में जो संतुलन होता है और संतुलन के साथ जो डेविएशन होता है, बस उसी के बीच में हमारी पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। तो आपने देखा होगा कि जितनी ऊंचाई होती है उतनी गहराई होती है ना। इंसान को जितना दुख महसूस होता है उतना ही सुख महसूस होता है। आप कभी ये नहीं देखेंगे किसी को दुख तो कम महसूस होता है, सुख बहुत महसूस होता है। अगर उसे दुख जितना महसूस हो रहा है, उसने कभी ना कभी उसी मात्रा में, उसी तरीके से तो खैर नहीं, लेकिन लगभग उतनी ही मात्रा में ही कह लो आप, जो खुश रहा ही होगा, वो सुखी रहा ही होगा, इसलिए वो उसे उतना दुख महसूस हो रहा है। जिसने कभी सुख का अनुभव ही नहीं किया, जो कभी खुश ही नहीं रहा, उसे दुख भी ना के बराबर लगता है। उसे मुझे लगता ही नहीं है कि वो दुखी है। जिसने कभी दुख महसूस नहीं किया, उसे कभी ये भी नहीं लगेगा कि वो खुश है, क्योंकि उसके लिए दोनों एक जैसी हैं। जिससे दुख महसूस होता है उसी के लिए खुशी होती है, जिसके लिए खुशी होती है उसी को दुख महसूस होता है, जिसके लिए ऊंचाई होती है उसी के लिए गहराई होती है, जिसके लिए दुनिया होती है उसी के लिए परमात्मा होता है, जिसके लिए प्रकृति होती है उसी के लिए पुरुष होता है, जिसके लिए प्रकृति नहीं उसके लिए पुरुष भी नहीं, जिसके लिए पुरुष नहीं उसके लिए प्रकृति भी नहीं, जिसके लिए कुछ प्लस नहीं है तो उसके लिए कुछ माइनस भी नहीं, जिसके लिए कुछ नेगेटिव नहीं उसके लिए कुछ पॉजिटिव भी नहीं, वो बीच में रहता है ना। और बीच में ही जिंदगी का सार है, कहते हैं ना मध्यम मार्ग में जिंदगी का सार है। एक जब मिडिल कंडीशन, महात्मा बुद्ध का एक बहुत एक फेमस फिलॉसफी रही है मध्यम मार्ग की, कि अति में जीवन नहीं होता, अतियों में जीवन नहीं होता, मध्य में जीवन होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो भी दिक्कत है, बहुत कम खाएंगे तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा सोएंगे तो भी दिक्कत है, बहुत कम सोएंगे तो भी दिक्कत है। अतियों में जीवन नहीं होता, मध्य में जीवन होता है। और फिर इंसान का जो ओवरऑल जीवन है, लाइफ है, वो मध्य से ही, जीरो से ही, कभी प्लस में जाता है थोड़ा बहुत, कभी माइनस में जाता है। तो कभी उसके साथ जब कुछ पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं देखो हम कितना खुशी हो रही है, सुख महसूस हो रहा है, वो सब है। और जब नेगेटिव साइड जाता है तो हम कहते हैं कि कुछ दुख मिल रहा है ना। और एट द एंड ऑफ द डे जब वो हलचल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो हम कहते हैं इंसान मर गया। क्योंकि इंसान जब मर गया, जड़ हो गया, तो फिर उसके अंदर ना तो दुख है ना सुख है, ना वो पॉजिटिव में जाएगा ना नेगेटिव में जाएगा, वो बीच में बस स्थित हो गया। अब वो उसके अंदर डेविएशन नहीं है। तो और जब तक वो डेविएशन रहता है, जब तक ज़िंदगी रहती है, तब तक वो डेविएशन बना रहता है। कभी इंसान ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, कभी पॉजिटिवनेस की तरफ जाएगा, कभी एक नेगेटिवनेस की तरफ जाएगा, ठीक है। कभी सकारात्मक होगा, कभी नकारात्मक होगा, कभी सुखी होगा, कभी दुखी होगा, कभी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाएगा किसी चीज़ से, कभी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएगा, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो उसका मन दुखी हो जाएगा, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो उसका मन सुखी हो जाएगा। तो जब तक जिंदा है तब तक उसके अंदर वो डेविएशन चलता रहता है। और जब तक वो डेविएशन चलता रहता है तब तक इंसान को दुविधा भी बनी रहती है, कॉन्ट्राडिक्शन भी बना रहता है। क्योंकि इंसान के अंदर एक खौफ रहता है, कहीं अगर उसके हिसाब से जो चीज़ अच्छी है तो उसे हमेशा इस बात का खौफ बना रहेगा कि कहीं ये चीज़ छिन ना जाए, ठीक है। यदि कोई चीज़ उसके हिसाब से गलत है तो उससे हमेशा खौफ बना रहेगा कि ये मेरी ज़िंदगी को कहीं तबाह ना कर दे। और ये खौफ, ये डर भी क्यों होता है? क्योंकि इंसान बिल्कुल बीच में नहीं होता, बिल्कुल मिडिल में नहीं होता, बिल्कुल मध्य में नहीं होता। इंसान इधर होता है या फिर उधर होता है। अगर इंसान बिल्कुल मिडिल कंडीशन में बैठ जाए, जिसे हम साम्यावस्था कहते हैं, जिसे हम आत्मस्था कहते हैं, ठीक है, आत्मस्थ हो जाना। तो शास्त्रीय भाषा में जिसे आत्मस्थ होना कहते हैं, जिसे आप कह सकते हो कि बिल्कुल इंसान जीरो पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है, स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो फिर वो किसी चीज़ से उसका कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रह जाएगा। बाहर से ज़रूर जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं शरीर को चलाने के लिए, उसके लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से चिपका नहीं रहेगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। और फिर शरीर के होने के नाते, क्योंकि शरीर को चलाना है, तो शरीर के होने के नाते बस उसकी जो डेविएशन जो भी रहेगा वो बस इसलिए रहेगा ताकि शरीर चलता रहे। शरीर के ऊपर रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर फिर वो नहीं जाएगा। इंसान उसके ऊपर, इंसान को जो हम कहते हैं ना शौक,
ठीक है। तो शौक होते ही इसलिए हैं क्योंकि इंसान अपनी बेसिक ज़रूरतों से ऊपर चला जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा डेविएशन में आ जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा नकारात्मक या सकारात्मक होने लगता है, इंसान बहुत ज़्यादा दूसरों को देखने लगता है, इंसान बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने लगता है। इसीलिए इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा हलचल भी होती है। जो इंसान बीच में है, जो इंसान मध्य में है, जो इंसान आत्मस्थ है, वो सेटिस्फाइड भी है, संतुष्ट भी है, उसे बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं कुछ, वो उसे चीज़ें क्लियर भी हैं, जिसे हम कहते हैं कि क्लैरिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, उसे चीज़ें क्लियर भी हैं कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। उसे जब क्लियर है, आत्मस्थ है, सेटिस्फाइड है, तो फिर उसके अंदर भटकाव नहीं है ना। भटकाव नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, सकारात्मक भी नहीं है, वो ठीक है, जो है वो वैसा ही है। उसके लिए ये कह देना कि उसकी ज़िंदगी बहुत बेकार है या उसकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग है, वो दूसरों के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन उसके नज़रिए से अगर आप देखो, जो इंसान उस ज़िंदगी को जी रहा है, उसके हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उसके लिए सब ठीक है जो है। ना वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा कहेगा, ना वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा कहेगा, क्योंकि वो लगभग बीच में आ चुका है, बिल्कुल मध्य की कंडीशन में आ चुका है, आत्मस्थ हो चुका है। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है कोई चीज़ जिसे वो बहुत ज़्यादा अच्छा या बुरा कहे, क्योंकि अगर वो जिस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा या बुरा कहेगा, मतलब उसे किसी न किसी तरीके से इंपॉर्टेंस दे रहा है, फोकस कर रहा है उस पर, वो फोकस ही नहीं कर रहा है, वो इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है। जब इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, महत्व नहीं दे रहा है, तो फिर उसके लिए कुछ भी अच्छा या बुरा रह ही नहीं जाएगा। तो फिर वो एक तो मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है, भटकाव कम रहेगा, डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा, ठीक है। इधर उधर की जो है, जैसे जो लोग होते हैं ना कि 10 जगह भटकते बैठते हैं, फिरते बैठते हैं, वो चीज़ नहीं रहेगी। इसके अलावा फिर इंसान आज़ाद जिएगा, बहुत कम चीज़ों से, बहुत नाक के बराबर जो चीज़ों से, जो मतलब कह लो कि जीवन के लिए बहुत बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं, बस उन्हीं से थोड़ा सा बहुत उसका चिपकाव रहेगा, लगाव रहेगा। वो भी लगाव नहीं रहेगा, वो बस ज़रूरतें हैं, क्योंकि शरीर है इसलिए बस वो उससे जो जुड़ा हुआ रहेगा, वरना और किसी से जो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। फिर आप उस पर हुकूमत नहीं चला सकते, फिर आप उसको झुका नहीं सकते, फिर आप उसको गुलाम नहीं बना सकते, फिर आप उसको जो है इस तरीके से नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह प्राइवेट सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट में जो ऑफिशियल पॉलिटिक्स की चलती है, उस किसी इंसान पर जो प्रेशराइज किया जाता है, डर दिखाया जाता है 10 चीज़ों का, तो आप उस पर फिर वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। मेन बात ये है। तो ये एक फ़ायदा होता है ये समझने का कि अगर हम मिडिल में वे में चल रहे हैं, एक मध्यम मार्ग पे हम हैं, तो उस पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी को किस ओर ले जा सकते हैं। तो ये एक नज़रिया है ज़िंदगी जीने का, और ये देखने का कि कैसे विरोधाभास के बीच में एक संतुलन होता है। संतुलन जो है लगभग मध्य में होता है, और मध्य में ही जो है जीवन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से एक तो कनेक्टेड हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में देख पाएँ कि हम इन सारी जो चीज़ों से किस तरीके से कनेक्टेड हैं, और हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें से कौन सी चीज़ जो है कितनी मिडिल में है, कितनी बीच में है, और हम मध्य कंडीशन से, मध्य स्थिति से, एक मिडिल कंडीशन से जो है कितना इधर उधर हो रहे हैं, कितना डेविएट हो रहे हैं, तो वो चीज़ हम समझ पाएँ। तो इससे हमें अपनी ज़िंदगी में मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें जो है समझने में आसानी हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान जो है कन्फ्यूजन में रहता है, बहुत सारी चीज़ें उसे समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं है स्टूडेंट लाइफ में, उसके बाद भी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो आत्म मंथन जो है करना जो जरूरी रहता है, सेल्फ एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। और यदि सेल्फ एनालिसिस ऐसे नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको जिसके लिए लगता है कि जो आपको ज़्यादा अच्छे से सलाह दे सकता है, आप उससे बात कीजिए, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि अकेले तो कोई चना नहीं फोड़ सकता, ठीक है। तो वो चीज़ है, और जो भी आपका गुरु है, दोस्त है, जिसके साथ भी आपको लगता है कि आपको डिस्कस करना चाहिए, उसके साथ आप जो डिस्कस कीजिए। सेल्फ एनालिसिस तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, सेल्फ अवेयरनेस। अगर इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो तो कई बार तो उसे लोगों की जो है सलाह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद समझता है अपने बारे में कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, और आपके लाइफ के लिए कुछ एक नया पर्सपेक्टिव जो है ओपन होगा। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अभी के लिए लेता हूँ अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद।